बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों। इस्लाम में शादी एक मुकद्दस रिश्ता है जिसमें एहतियात, कुछ हदायत की पाबंदी के साथ दाखिल होना जरूरी है। इस्लामी तालीमात में यह बात बड़े पैमाने पर समझी जाती है कि मुशरिक औरतों से निकाह जायज़ नहीं, जैसा कि कुरान में मज़कूर है। ताहम कुरान मसीह ख़वातीन के साथ शादी के लिए एक इस्तिना देता है, क्योंकि इन्हें फ़र्क के पीछे मजहबी अहकाम और मालूमात को तलाश करने के लिए हमारे साथ रहें, जो इस्लाम में बैनुल मज़ाहब शादियों की पेचीदगियों के बारे में बसीरत फराहम करती है। तो दोस्तों, अल्लाह ताला सूरह बकरा की आयत नंबर 221 और सूरह अल-मैदा की आयत नंबर 5 में फरमाता है, और मुशरिक औरतों से निकाह ना करो जब तक मुसलमान ना हो जाए, और बेशक मुसलमान लौंडी मुशरिका औरत से अच्छी है अगरचे वो तुम्हें पसंद हो, और वो मुसलमान औरतों को मुशरिक की निकाह में ना दो जब तक कि वह अमान ना ले। और बेशक मुसलमान गुलाम मुशरिक से अच्छा है अगरचे वो मुशरिक तुम्हें पसंद हो। वो दोज़ख की तरफ बुलाते हैं और अल्लाह अपने हुक्म से जन्नत और बख्शिश की तरफ बुलाता है और अपनी आयतें लोगों के लिए बयान करता है ताकि वो नसीहत हासिल करें। यह आयत हजरत मुर्सद गनवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में नाज़िल हुई। वो एक बहादुर शख्स थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें मक्का मुकर्रमा रवाना फरमाया ताकि वहां से किसी तदब्बर के साथ मुसलमानों को निकाल लाए। वहां गन्नाक नामी एक मुशरिका औरत थी जो जमाना जाहिलियत में इनके साथ मोहब्बत करती थी। वो हसीन और मालदार थी। जब इसको इनके आने की खबर हुई तो वो आपके पास आई और अपनी तरफ दावत दी। आपने खौफ अल्लाह की वजह से इससे एराज किया और फरमाया कि इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। तब इसने निकाह की दरख्वास्त की तो आप रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि यह भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत पर मौकूफ है। चुनांचे फिर अपने काम से फारूक होकर जब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए तो सूरत हाल अर्ज करके निकाह के मुतल्लिक़ दरियाफ्त किया। इस पर यह आयत नाज़िल हुई और फरमाया गया कि मुशरिका औरतों से निकाह की इजाजत नहीं अगरचे वो तुम्हें पसंद हो। अलबत्ता ये याद रहे कि अहले किताब यानी यहूदी, ईसाई और से निकाह की इजाजत है। इसकी तफसील सूरह मायदा आयत नंबर 5 में है, आप देख सकते हैं। एक रोज हजरत अब्दुल्ला बिन रुहा रज़ी अल्लाह ताला से किसी खिताब पर अपनी बांदी की तमाचा मारा। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर होकर इसका जिक्र किया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी ईमानी हालत के मुतल्लिक़ दरियाफ्त किया। अर्ज किया कि वो अल्लाह ताला की वादनियत और हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत की गवाही देती है, रमजान के रोजे रखती है, अच्छी तरह वजू करती है और नमाज पढ़ती है। हजूर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो मोमना है। हजरत अब्दुल्लाह बिन रुह ने अर्ज किया तो इस जात की कसम जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा नबी बनाकर महबूस फरमाया, मैं इसको आजाद करके इसके साथ निकाह करूंगा। चुनाचे आपने ऐसा ही किया। इस पर लोगों ने तानाजनी की कि तुमने एक स्याफाम बांदी के साथ निकाह किया, हालांकि फलां मुशरिका और तुम्हारे लिए हाजिर है, वो हसीन भी है, मालदार भी है। इस पर यह आयत नाज़िल हुई कि मुसलमान बांदी मुशरिका औरत से बेहतर है, ख्वाह वो मुशरिका आजाद हो और हुस्न और माल की वजह से अच्छी मालूम होती हो। यह औरत की सरपरस्तों से खिताब है। अपनी मुसलमान औरतों को मुशरिकों के निकाह में ना दो। मुसलमान औरत का निकाह मुशरिक और काफिर के साथ बातिल और हराम है। मुशरिक और काफिर लोग तो तुम्हें जहन्नम की आग की तरफ बुलाते हैं, जबकि अल्लाह ताला तुम्हें अपनी मग़फ़िरत की तरफ बुलाता है और तुम्हें नसीहत फरमाने के लिए तुम पर एक अहकाम नाज़िल फरमाता है। इस आयत में आजकल के मुसलमानों के लिए बहुत वाज़ा हुक्म मौजूद है। इंतहाई अफसोस है कि कुरान में इतनी सराहत और वज़ाहत से हुक्म आने के बावजूद मुसलमान लड़कों में मुशरिका लड़कियों के साथ और यूं ही काफिर लड़कों और मुसलमान लड़कियों में बाहम शादी को रुझान बढ़ता जा रहा है। खासतौर पर इन इलाकों में जहाँ कुफार मुस्लिम इकट्ठे रहते हैं, मगरबी तर्ज जिंदगी नीज लड़कों और लड़कियों की महफूज तालीम से जहाँ और तबाहियाँ मची हुई हैं और बेहयाई का तूफान उमड़ आया, वहीं बाहमी हयास और हराम शादियों के जरिए जिंदगी भर की बदकारी के सिलसिले में भी जारी सारी है। इस तमाम सूरत हाल का वहां उन लड़कों लड़कियों पर भी है जो इसमें मुलव्वस हैं और इन वालदान पर भी हो जो राजी खुशी औलाद को इस जहन्नम में झोंकते हैं, और इन हुक्मरानों और सब इख्तियार पर भी है जो ऐसी तालीम को रवाज देते हैं या वजूद
قدرت اس کا انسداد کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اور یوں ہی اس کا وبال ان نام نہاد جاہل دانشوروں اور لبرل ازم کے مریضوں اور دین دشمن قلمکاروں پر بھی ہے، جو اس کی تائید و حمایت میں ورق سیاہ کرتے ہیں۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ قرآن پڑھنے، حدیث پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔